अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा वैंस और आप देख रहे हैं CTFST न्यूज़। CTFST के मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं जो बतौर MS DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कब से यहाँ पे बतौर MS अपनी खिदमत सर अंजाम दें? मैं 1 मार्च 2023 से 1 मार्च 2023 से। सर इससे पहले आप कहाँ कहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे? मैं यहाँ पे AMS एडमिन भी रहा हूँ और DMS एडमिन भी यहाँ रहा हूँ और DDHO फैसलाबाद, MS DHQ हॉस्पिटल जड़ावाला। जड़ावाला में भी पहले अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और बखूबी अब फैसलाबाद में भी दे रहे हैं। आपसे पहले आसिफ सलीमी साहब यहाँ पे बतौर MS अपनी खिदमत सर अंजाम दे के गए हैं और उनसे पहले भी डॉक्टर साहब थे। लेकिन जब आपकी यहाँ पे MS की पोस्टिंग हुई तो ये एक अचानक फ़ैसला था गवर्नमेंट का, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी वो सलीमी साहब चूँकि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे तो ज़ाहिर मैं AMS एडमिन था तो और गवर्नमेंट ने फिर मेरे ऑर्डर कर दिए यहाँ पे। तो वो तो आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, सडन इस चीज़ का डिसीजन जो है? नहीं, अचीवमेंट नहीं थी। मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन जो है हेल्थ की उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। सारे लोग मुझसे जूनियर हैं, जितने भी फैसलाबाद हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं। तो ये तो इससे पहले ही मेरे ऑर्डर होने चाहिए थे। तो लेकिन ये है कि मैं कुछ मेरे इशू थे, बीमार हो गया था। हाँ, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, फिर उसकी वजह से मैं जो है ना वो ये मुझे नहीं अपॉइंट किया गया पहले और मैंने कोशिश भी नहीं की, ना मैंने अप्लाई किया। तो इसलिए फिर मैं अब मार्च में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। अदरवाइज़ तो जितने भी लोग हैं वो सारे मुझसे जूनियर हैं जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जो हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो फैसला गवर्नमेंट ने अब लिया ये बहुत पहले उनको ले लेना चाहिए? गवर्नमेंट ज़रूर ले लेती, लेकिन अगर मैं अप्लाई करता, मैंने अपने वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अप्लाई नहीं किया पहले ना। हाँ जी, तो नाज़रीन बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कदम इन्होंने ईद के मौका पर उठाया, वो आज से पहले कोई भी MS नहीं उठा सका। नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि जो डेली वेजिस पे यहाँ पे मुलाजमीन थे उनको रेगुलर करने का कदम जो है वो डॉक्टर ग़ुलाम सरवर साहिब ने उठाया है। तो आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर आपके माइंड में ये ख़्याल कैसे ये कदम आ गया जो आज तक किसी MS के माइंड में नहीं आया? ये मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि अपने जो मुलाजमीन हैं, बल्कि आम तबका भी जो है, उनकी जो बेहतरी के लिए काम किया जाए, फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, ना सिर्फ पेशेंट्स की लेकिन एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए भी काम किया जाए कि वो दिलजमी से काम कर सकें। तो मेरा देरीना जो है ना इनके साथ एक वादा था कि मैं जब भी MS लगा तो मैं आपको रेगुलर परमानेंट करवाऊँगा। तो वो ये भी अब नाउम्मीद हो चुके थे चूँकि कि भी मेरी तो ऑर्डर हो ही नहीं रहे, बाकी लोगों के हो रहे हैं। तो ये अब जब मार्च में मेरे ऑर्डर हुए हैं तो मैंने पहला कदम जो है कोशिश जो है इसी के लिए की कि जो मैंने वादा किया है वो उनके साथ निभाऊं। तो मैंने कोशिश की, VC साहब ने खसूसी तावन फरमाया, VC साहब ने बहुत इसके लिए एफ़र्ट किए और मेरे साथ वो जहाँ भी कहीं जाना पड़ा वो गए और उन्होंने मेरी आवाज़ जो है वो सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाई, बाकी लोगों तक इन्होंने इक़्तिदार तक पहुंचाई। तो इस तरह से फिर जो है ना ये मुमकिन हुआ। लेकिन ये मेरी अंदर की ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि, और मैंने ये जो है ना इनके साथ मेरा जो प्रॉमिस था वो अल्लाह ताला ने उसकी तौफीक दी कि वो पूरा हो गया। जी, तो नाज़रीन इनके इस कदम के पीछे एक बड़ी काविश है। और सर आपको ईद के मौका पे ही ये क्यों ख्याल आया? आप क्या चाहते थे कि ईद के मौका पे आप अपने जो हैं वेजिस वाले बंदे, डेली वेजिस वाले, उनको आप ये ईदी में देना चाह रहे थे या क्या ईद के मौका पे आपने ये कदम उठाया? नहीं, ये मैं इनसे पहले भी अपने दोस्तों से भी इनसे बात करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला की जो है ना मेरे ऊपर कोई खुसूसी रहमत है कि वो मैं कोशिश करता हूँ और वो जो चीज़ें नामुमकिन होती हैं अल्लाह ताला वो भी कर देता है। चूँकि मेरी उसके अंदर जो है ना कोई अपना ज़ाती मफाद तो होता नहीं, लोगों की फलाह के लिए काम होता है। तो अल्लाह ताला उसके लिए स्पेशली जो है ना वो मेरे ऊपर वो
रहमत करता है और लोगों के लिए मैं मुफीद साबित होता हूँ। तो ये अल्लाह ने, मैंने तो आते ही मार्च के महीने में ही कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन ये काम करते करते होते होते ये ऐन वो मौका आ गया जब ईद थी। तो वो फिर मैंने एक तो ये खुशखबरी भी इनको दी, इसके अलावा भी जो है नकद भी इनमें ईदी तकसीम की कि भाई जो लोग, मतलब आपने उनकी ईद की खुशियों को दोबाला किया। जी, तो नाज़रीन, एक बड़ी काविश के बाद इन्होंने अपना जो एक ख्वाब है, अपनी जो ख्वाहिश है, उसको पूरा किया। ना सिर्फ हॉस्पिटल में बतौर एमएससी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बल्कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए भी ये कोशिश करते हैं। और इनकी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ पेशेंट्स को जो है वही सपोर्ट ना करूं, उनके साथ ही कोऑपरेटिव ना रहूं, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी मैं पूरी प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आऊँ और उनकी मुश्किलात को। तो आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा और कदम उठाने वाले हैं क्या? आपने प्लानिंग की है, सोचा है आपने? मेरे 2-3 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि एक तो ये है कि यहाँ पे लेडी डॉक्टर्स का हॉस्टल नहीं है, कोई भी वो नर्सों के साथ रह रही हैं, तो उसके लिए था मेरी एक ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं वो बना के जाऊँ या कम से कम उसको शुरू कर जाऊँ। और दूसरा जो है पार्किंग का यहाँ इशू है, तो उसके लिए मेरा ये था कि वो पार्किंग जो है वो एक प्रॉपर तरीके से प्लाज़ा बनाया जाए, पार्किंग प्लाज़ा। और तीसरी जो है वो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे फ्रंट साइड पे जो लीवर सेंटर और कार्डियक सेंटर हैं जो कि एनजीओ चला रही हैं, तो मैं ये चाहता था कि उनको हम पीछे एमरजेंसी की तरफ शिफ्ट कर दें हैं और वहाँ फ्रंट पे जो है ये एमरजेंसी बने हॉस्पिटल की। और इसके लिए जो है ना ये मेरी और दूसरा ये मुलाजमीन का था। 4 जो थे ना मेजर जो इशू थे जो मैं जिनको एड्रेस करना चाहता था बड़ा अरसा दराज से। और एक ये जो एंट्री है मेन सड़क जो है जो स्टेशन की तरफ से आती है, ये बहुत तंग है आने जाने के लिए। ये जिसको चाहता था मैं कि दरख्त जो हैं साइडों पे, सूखे दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं, कि उनको हटा के इस सड़क को थोड़ा चौड़ा किया जाए और डबल ये रास्ता बन जाए, 1 वे हो इसमें आने जाने के लिए अलग अलग से। तो ये 4-5 काम है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसको मुकम्मल ना कर सका तो शुरू ज़रूर कर जाऊँ। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने एक जो पहला कदम उठाया उसमें तो बहुत जल्दी ये कामयाब हो गए और उम्मीद है कि जो ये ख्वाहिशात लेके बतौर एमएस अपनी सीट पे बैठे हैं उन ख्वाहिशात को भी ये पूरा करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर्स के लिए जो है वो हॉस्टल नहीं है, वो बनवाना चाह रहे हैं। पार्किंग के मसले हैं उनको हल करवाना चाह रहे हैं और जो मेन गेट पे अप्रोच है उसको ईज़ी करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे रश ज़्यादा होता है। इसके अलावा एमरजेंसी को जो है मेन पे लाना चाह रहे हैं ताकि जो एमरजेंसी पेशेंट है वो मेन पे ही अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो फ़ौरन से ले सके, उसको हॉस्पिटल के अंदरून में दाखिल ना होना पड़े। तो बहुत अच्छे इक़दाम जो हैं वो डॉक्टर साहब ने सोचे हैं और मेरी टीम की बेस्ट विशेस जो हैं डॉक्टर साहब वो आपके साथ हैं। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये पहला कदम ईद के मौके पे उठाया और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी, इसी तरह एक छोटी सी दुआ भी की जाए ताकि आपके जो अगले इक़दामात हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, उनको भी हम सब की जो आमीन है उसमें शामिल हम भी हो जाएं। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या अहकमुल हाकिमीन या वल रब्बालीन या आखिरुल आखिरीन या ज़िल कुव्वतिल मतीन या रहमल मसाकीन। हमें तौफीक अता फरमा कि हम दुखी इंसान के लिए और जो बाकी सारे लोग हैं, जो भी इंसान हैं, जितने भी जहाँ भी जिस तरह से भी जो काम कर रहे हैं, उन्हें उनमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा और हमें भी लोगों के लिए मफीद बना और हमारे ऊपर अपनी खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हासिल करने में हमारी मदद फरमा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम सिटी FST न्यूज़ के मेहमान का इख्तिताम करती हूँ। मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे और टीम सिटी FST न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।